हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, आप स्वस्थ होंगे। और आपका एग्जाम है बेटा 2 दिन बाद, तो कुछ जरूरत की चीजों की हम लोग चर्चा कर लें। ऐसा नहीं कि हम लोग 20 30 25 करने वाले हैं, मात्र और मात्र बेटा 9 मैं आपको बताऊंगा शब्दों का सही युग्म कैसे चयन करते हैं। और उम्मीद है बेटा इन्हीं 9 से आपके बोर्ड एग्जाम में 110% मिल जाएगा। यही हर सेट में घूम घूम के आपसे पूछे जाएंगे। तो प्लीज मात्र 5 मिनट से ऊपर की वीडियो नहीं होगी, आप लोग पूरा वीडियो देखना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि सारा पेपर आपको छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ से मिलता रहेगा। ठीक है। अगर बेटा मैं पहले की बात करता हूँ, पहला प्रश्न आपके पास क्या है। पहला प्रश्न है अविराम और अभिराम। क्या देके रखा है बेटा, अविराम और अभिराम देके रखा है। तो क्या होता है इसका सही शब्द, क्या होगा इसका सही युग्म, लगातार और रुचिकर या अनवरत और आकर्षक। तो ध्यान रखना बेटा, अभिराम का मतलब होता है अनवरत, अभिराम का अर्थ होता है बेटा आपका आकर्षक। बात क्लियर हो गई। क्या होता है, अविराम का मतलब होता है बेटा अनवरत और अभिराम का मतलब होता है आपका आकर्षक। ठीक है। अगर मैं दूसरे प्रश्न की आपसे बात करूं, मैंने क्या कहा, अगर मैं दूसरे प्रश्न की बात करूं, दूसरा क्या है, अंश और अंश। क्या है बेटा, अंश और अंश। तरीका या परंपरा, अंकुर और हिस्सा, अर्जुन और कुंती, कंधा और हिंसा। तो बेटा एक अंश का मतलब क्या होता है, कंधा होता है। और दूसरे अंश का मतलब बेटा आपका हिस्सा होता है। क्या होता है, पहले अंश का अर्थ होता है कंधा और दूसरे अंश का अर्थ होता है बेटा आपका हिस्सा। बात क्लियर हो गई। अगर मैं अगले में चलता हूं बेटा, अगला क्या है आपके पास, अंबुज और अंबुद। क्या देके रखा है बेटा, अंबुज और अंबुद देके रखा है। बादल और समुद्र, जल और बादल, कमल और बादल, समुद्र और कमल। बताओ बेटा प्रश्न नंबर तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग कह सकते हैं बेटा प्रश्न नंबर तीसरे का राइट आंसर होगा कमल और बादल। क्या होगा बेटा, प्रश्न नंबर तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा कमल और बादल हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं चौथे पे चलूं बेटा, स्वर्ण और सवर्ण। क्या देके रखा है बेटा, स्वर्ण और सवर्ण। पहले स्वर्ण का अर्थ क्या होता है, पहले स्वर्ण का अर्थ बेटा सोना होता है। और दूसरे सवर्ण का अर्थ बेटा उच्च जाति होती है। क्या होती है, दूसरे सवर्ण का अर्थ होता है आपका उच्च जाति। ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 में चलूं, कुल और कुल। क्या देके रखा है बेटा, पांचवा कुल और कुल देके रखा है। बताओ बेटा कुल का मतलब क्या होता है और कुल का मतलब क्या होता है, बोलो। चलो, अगर तुम लोग पूरी क्लास देखोगे तो ये तुम्हारे लिए बेटा एक छोटा सा छोड़ रहा हूं मैं, कमेंट में बताना बेटा क्या होगा। ठीक है ना, आएगा जरूर, ये भी बता दो तुमको मैं, आएगा जरूर। प्लीज मुझे इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताना। ठीक है ना, इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है। अगले पर चलते हैं बेटा, पुरुष और परुष। क्या देके रखा है बेटा, पुरुष और परुष देके रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है पुरुष और परुष। चलो बेटा, पहले पुरुष का अर्थ आप लोग जानते हैं क्या होता है, मनुष्य होता है। और दूसरे परुष का अर्थ आपका बेटा पराया होता है। क्या होता है बेटा, दूसरे परुष का अर्थ आपका पराया होता है। बात क्लियर हो गई। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 में चलता हूं, जलद और जलधि। क्या देके रखा है बेटा, जलद और जलधि। बताओ, क्वेश्चन नंबर 7वां है। जलद का अर्थ बेटा बादल होता है और जलधि का अर्थ आपका समुद्र होता है। क्या होता है, जलद का अर्थ बादल और जलधि का अर्थ बेटा आपका समुद्र होता है। चलो, अंश और अंश। क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, अंश और अंशु। भाग्य, भाग और सूर्य, सूर्य और भाग, भाग और किरण या भाग और वरुण। बताओ बेटा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट आंसर बच्चा मेरे क्या होगा आपका, इसका होगा भाग और किरण। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इसका अर्थ होगा आपका भाग और किरण। समझ में आई बात। चलो अगले पर चलते हैं बेटा, तरुण और तरुणी। क्या है बेटा, तरुण और तरुणी। तरुण का अर्थ क्या होता है और तरुणी का अर्थ, पहला ऑप्शन है नदी और गंगा, दूसरा है लता और कली, तीसरा है नौका और युवती, चौथा है यमुना और सूर्य। बताओ बेटा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, नौका और सूर्य हो जाएगा मेरे बच्चे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, नौका और सूर्य। यही 9 है केवल। बात समझ में आई, जो घूम घूम के आपके बोर्ड एग्जाम पे पूछे जाएंगे, ओनली 9 हैं। 10 भी नहीं पहुंचे, कितने पहुंचे, 9। टाइम कितना लगा बेटा आपका, 4 मिनट 30 सेकंड। मैंने 5 मिनट बताया था, 4.5 मिनट में मैंने क्लास खत्म कर दी है। अब समझ लेना कि आएगा फिक्स इसी से। तो उम्मीद करता हूं बेटा सेशन पसंद आया, सेशन पसंद आया है तो फिर वही बात नहीं बोलूंगा जो बार बार बोलता हूं। और हाँ, डेली क्लासेस देखते रहना छोटी छोटी, कल तक सारा तुमको ओवरव्यू मिल जाएगा। तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।